देखिए बच्चा लोग, कैश फ्लो का हमने दो वीडियो बता दिया है। पहले ही दो वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और कैश फ्लो का फॉर्मेट कैसे करते हैं रटने का जरूरत नहीं है। हमने बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए एकदम सिंपल, सैर करने जाएंगे जंगल में पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़ करके। तो पीडी हमारा ट्रिप वाइल्ड पीडीआई के केस में 95% से ऊपर क्वेश्चन इसी में बन जाएगा। एक दो एडजस्टमेंट अलग से आएगा तो उसका भी कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। अब ध्यान दीजिए, आपके बुक है, कौन सा बुक चल रहा है आप लोग में? एससी शर्मा। एससी शर्मा का 14A। कुछ एडिशन आगे पीछे भी रह सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी देखते रहिए, सुनते भी रहिए। क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, बोर्ड पे भी लिख दिया ताकि किसी के में आगे पीछे भी दिया हो सकता है क्वेश्चन। और सन कभी 2022, 23, 24, 25 दिया रहेगा, मतलब एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर दिया रहेगा। ये डेट से नहीं मतलब है, किसी के पास पुराना बुक हो किसी के पास नया बुक हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के पैटर्न वही रहेंगे। अब यहाँ पे 14A एससी शर्मा का 14A क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है क्या, देखिए पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बैलेंस शीट में दिया हुआ है ये करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दिया है 2018-19, कभी कभी 2018 इधर देखो, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे करके कुछ भी इधर उधर दे सकता है। आप डेट को जरूर मेंशन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। डेट होगा उल्टा कर देंगे तो आंसर गलत आएगा। सरप्लस, अब मैंने बताया था प्रॉफिट क्या रहता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिया रहेगा या सरप्लस के नाम पे दिया रहेगा। और प्रॉफिट कहाँ कहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है ये भी आपको मैंने क्लियर किया हुआ था। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। कोई भी बच्चा अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। और कंटिन्यू क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने इसलिए रख दिया है कि आपको दिखते रहे, समझाने में दिक्कत नहीं होगा। अभी जो हम आपको कराने जा रहे हैं ये कैश फ्लो फ्रॉम ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्लियर करेंगे। पूरे कैश फ्लो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में गिन के 4-5 आइटम ही रहते हैं, वो तुरंत हो जाएगा। अगर ऑपरेटिंग का, वो भी ऑपरेटिंग का क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मेन है निकालना, और नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये निकालना मेन है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस वही जोड़ना घटाना है। लास्ट में आपका इनकम टैक्स पे माइनस कर देना है, एक्चुअल पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस कर देना है। और ट्रीटमेंट ऑफ क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें तीनों केस एक्सप्लेन कर दिया है। अगर जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आ रहे हैं प्लीज प्रीवियस आप देख लीजिएगा हमारे वीडियो, तो एक एक स्टेप से आएंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा पूरा देखते हुए। अब क्वेश्चन में देखिए, सरप्लस दिया है, इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, गुडविल दिया है, कैश इन हैंड दिया है, मशीनरी दिया हुआ है। और एडजस्टमेंट में अभी थोड़ा बहुत आइटम वाला मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया है। क्या क्या है देखिए, a piece of machinery costing 50,000 on which depreciation rupees 20,000 has charged, ठीक है, was sold for rupees 10,000, ठीक, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 18,000। जो मशीन बेच रहा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इसके बारे में दिया है। और क्या है, इनकम टैक्स रुपीज 23,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 2018 वाज 36,000। 2018 मतलब बेस ईयर, तो बेस प्रीवियस ईयर का जो है, प्रीवियस ईयर का हमारा दिया हुआ है 2018। डिविडेंड के बारे में भी हम पूरा बताए थे, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। अब आते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, बहुत ही इजी तरीका, मैंने क्या बताया था, टिप। तो सबसे पहले देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए आप यही रफ में हमने जो बताया था नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए नेट प्रॉफिट, सरप्लस को देखेंगे क्या है 89। ये तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, पहले ज्यादा था अभी कम हो गया, मतलब ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ, 89 माइनस 71, 89,000 माइनस 89,000 माइनस 71,000, तो कितना आया बेटा, क्योंकि देखिए पहले ज्यादा था, अभी कम है, कितना आया 18,000। ये क्या आया,
माइनस में आया तो ब्रैकेट में, माइनस में आया तो अकाउंट के टर्म में किस में लिख देंगे, ब्रैकेट में। अब देखिए इसके बाद मैंने जो बताया था वो ध्यान रखिए रफ में करके, सैर करने जाएंगे। सैर मतलब क्या होता है, ट्रिप, TRIP इंग्लिश में, ट्रिप, ट्रिप, टी फॉर। अब देखेंगे क्या टैक्स प्रोविजन है कहीं, बस वही उसी कविता में पूरा आ जाएगा। यहाँ पे टी फॉर टैक्स, टैक्स प्रोविजन, क्या टैक्स प्रोविजन है, ध्यान दीजिए। वहीं पे देखिए टैक्स कितना है, नीचे लिखा है इनकम टैक्स, कितना लिखा है, इनकम टैक्स। तो टैक्स पेड जो ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स जो होता है ड्यूरिंग द ईयर, कितना दिया इनकम टैक्स, 23, ये प्लस हो जाएगा, 23,000 बेटा प्लस हो जाएगा। ये तीनों सैर करने जाएंगे मतलब अंदर जा रहे हैं, तो यही सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 23। रिजर्व, क्या ट्रांसफर टू रिजर्व है, इसमें देखिए कहीं पे भी रिजर्व दिख रहा है बेटा, नहीं है ना, तो रिजर्व नहीं है तो इसको हमको लिखने का जरूरत नहीं है, जो नहीं है उसको नहीं करना है। फिर इंट्रीम डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड क्या है, इंट्रीम प्रपोज डिविडेंड, एनी डिविडेंड है यहाँ, डिविडेंड क्या, देखिए पहले देखिए नीचे में है, क्या है हमारा, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना दिया है बेटा, 36। और याद रखिएगा डिविडेंड पे, डिविडेंड के बारे में हम एक्सप्लेन अलग कर चुके हैं, वो कब कब पे करते हैं उस वीडियो में जाइएगा देख लीजिएगा, इसमें भी समय बर्बाद नहीं कर रहे। फिर भी याद रखिएगा हमेशा जो ये डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर में जो डायरेक्ट बोल दिया पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इस साल में हमारा गया है ना, तो ये आउटफ्लो हो गया था, लेकिन ये हमारा इसका पार्ट नहीं, हमको ऑपरेटिंग निकालना है, इसीलिए वापस प्लस करना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अभी सिंपल अभी ट्रिक से भी बता रहे हैं, हमारा ट्रिप हमेशा जोड़ेंगे किसमें, प्रॉफिट में। तो हमारा क्या डिविडेंड हमारा कितना है, हमारा प्रपोज डिविडेंड कितना है हमारा 36,000। अब देखिए ये दोनों प्लस कितना हुआ, 3 2 5 59,000 माइनस 18,000, बताइए कितना आया, ये दो प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, तो 41,000 किसमें आया, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा प्लस बड़ा है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आया, 59,000 माइनस क्या हुआ बेटा 18,000, जब हमारा ये माइनस करेंगे पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, तो यहीं पे हमारा कितना आया, ध्यान दीजिए, बोर्ड को पूरा ध्यान देके देखते भी जाइए, तो कितना है 41,000 पॉजिटिव आया, तो डिटेल्स में लिखेंगे क्या 41,000 बेटा, कोई दिक्कत, बस ये रफ में कर लेंगे, ये यहां भी कर सकते थे लेकिन इसको अलग से कर लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद एडजस्टमेंट आप करते थे, एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे, ऐड में हमारा क्या क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, आप ध्यान दीजिए, ऐड में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में क्या बोले थे हम, कहां जाएंगे, कहां जाते थे, जंगल में, कहां जाते थे, जंगल में, बस इसी के आगे हम क्या करेंगे, WILD, वाइल्ड, जंगल में जाते थे। देखिए हम बोर्ड को पूरा छोड़ देते ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, जंगल में जाएंगे, क्या W फॉर क्या हो गया, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ क्या चीज, रिटर्न ऑफ, गुडविल, पेटेंट, रिटर्न ऑफ, जो भी रिटर्न ऑफ है, तो क्या गुडविल है, गुडविल कितना है हमारे पास, पहले 27 था, अभी कितना है 50, तो गुडविल हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब ये रिटर्न ऑफ तो नहीं है, मैंने वहां पे क्या दिया है आपका, रिटर्न ऑफ दिया है, तो रिटर्न ऑफ का केस हमारे पास नहीं है, तो ये वाला केस नहीं हुआ, रिटर्न ऑफ है ही नहीं। दूसरा क्या है, आई फॉर क्या बताया था, यहां देखिए इंटरेस्ट पेड, क्या इंटरेस्ट पेड है कहीं पे भी, पूरे देखिए क्वेश्चन में देखिए, पहले वहां पे देखिए इंटरेस्ट पेड है कहीं, नहीं है, तो इंटरेस्ट पेड भी हमको करने का जरूरत नहीं है। एल फॉर क्या है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, अब लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स है, अब इसके लिए निकालना पड़ेगा, कितना आएगा आप सोचिए, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स के या तो आप अकाउंट बना के करेंगे या रफली भी कर सकते हैं, ठीक, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, एक ही मशीन है, उसका ऊपर तो बैलेंस नहीं दिया है, सोचिए लॉस कितना आ रहा है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन कितना आ रहा है 20,000, कैसे आया बताइए, यहां देखिए मशीन कितने का है आपके पास, मशीन कॉस्टिंग 50,000 है, कॉस्टिंग 50,000 है, और उसको बेच कितने में रहा है, कितने में 10,000, कहां दिया है, हाँ फॉर सोल्ड 10,000, और क्या दिया है उसमें
कॉस्टिंग दिया है, डेप्रिसिएशन कितना 20,000, तो मशीन के लिए आप करेंगे 50,000 में पहले कॉस्ट है, उसका कॉस्ट है, और जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन का नहीं है, टोटल कॉस्ट है, उसमें पहले क्या होगा डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो मशीन का कितना आएगा आपका 30,000। 30,000 का चीज आप कितने में बेच रहे हो 10,000 में, तो आपको 20,000 का फायदा हुआ कि घाटा हुआ, घाटा हुआ, तो यही लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन कितना है हमारा 20,000। अब इसके बाद D4 क्या दिया था मैंने डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन देखिए कितना है हमारे पास डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर मशीन का नहीं देख रहा है, ड्यूरिंग द ईयर का देखना है, पर्टिकुलर मशीन का नहीं देखना है, किसका देखना है ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है दिखा आपको, ठीक, तो कैसे निकाले 18,000 दिया हुआ है ना, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन, या ये क्वेश्चन इजी वाला उठाया अभी, तो ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, अगर नहीं देता तो हमको उसको अकाउंट बना करके निकालना पड़ता, तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस करने के बाद कितना है, तीनों जोड़िए, आप ही लोग जोड़िए, जल्दी जोड़िए, जल्दी जोड़िए, सुबह सुबह पढ़ा रहे हैं, कितना आया 79,000, कोई दिक्कत यहां तक, तो यही ऐड में लिखेंगे, पहला क्या आया हमारे पास ऐड में क्या आया लॉस, यही एडजस्टमेंट का है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ क्या है, एसेट्स का नाम क्या है मशीनरी, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी कितना आया था बताइए बेटा, कितना है 20,000, ठीक है 20,000 ऐड के यहां लिख के करिए, यहां लिख के करिए, और दूसरा क्या है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 18,000, ठीक, अब टोटल ये कर दीजिए कितना आया, सब जोड़ के कितना है बेटा, कितना आया 79,000। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज एकदम सिंपल बता रहे हैं, ये तो फेयर में उतारना हुआ, मेरे कविता में ये आंसर आ चुका है 79,000, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद एक चीज और बताए थे क्या, पीडीआई पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर कहीं जाएंगे, कुछ हो गया तो पीछे घर वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए कुछ पैसा ऐसा छोड़ के जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है पीडीआई, तो पी फॉर क्या हुआ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, ये पीडीआई छोड़कर, छोड़कर मतलब क्या होगा बेटा माइनस, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स क्या होगा माइनस, डी फॉर क्या हो गया बताइए डिविडेंड रिसीव, लगता है ध्यान दिए है हमारे उसमें, डिविडेंड रिसीव, आई फॉर क्या हो गया इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है इसीलिए इसको वापस जोड़ना पड़ जाएगा, तो अब हमारा डिविडेंड रिसीव, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये यहाँ पे क्या जो पार्ट दिए है दूसरे को वापस ले लेंगे, और जो कहीं और का प्रॉफिट है यहां से हटा देंगे, डिविडेंड रिसीव्ड ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये अगर है बताइए कोई चीज है यहाँ, कोई भी चीज है इसमें से, डिविडेंड रिसीव्ड है, प्रॉफिट है, देखिए पहले कहीं है, देख लीजिए नहीं है ना, क्या हमारा डिविडेंड रिसीव्ड है, क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड है, नहीं है ना, अगर नहीं है तो ये नहीं किए, तो यही चीज जो हमारा आया ये कितना है, अगर होता तो उसको माइनस करते, यही क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटा एक ही क्वेश्चन देखो लेकिन अच्छे से देख के समझो, एक समझ गया तो पूरा बन गया, बस एक दो में क्या बनाना पड़ेगा अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत हार्ड नहीं होता है, फॉर्मेट रटते हो दिन रात रटते हो, रटना उसका भी तरीका है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसके बाद ट्रिक बताएंगे, हम पहले ट्रिक बता देंगे तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे, तो देखिए अब इसकी यही जो आया, क्योंकि हमारा पीडीआई नहीं था तो यही क्या हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहे हैं समय बर्बाद होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यही क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो एक बार हल्का रिपीट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे ट्रिप, क्या करेंगे ट्रिप, तो ये ट्रिप को क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसके ऐड करने के बाद जो आता है वही क्या हो गया ऑपरेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसके बाद वाइल्ड और पीडीआई करेंगे, वाइल्ड रिटर्न ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ समथिंग रिटर्न ऑफ, आई फॉर क्या है हमारा रिटर्न ऑफ, कहा क्या बताया तो भूल गए, किस चीज का आई फॉर इंटरेस्ट पेड, ठीक है,
और L फॉर लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, फिर D फॉर डेप्रिसिएशन। ये सब क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। थोड़ा तेज बोलो तब ना सुनाई देगा। ऐड करेंगे, फिर और PDI, हमारा P फॉर क्या बताए थे, फिर से रिपीट करें, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, D फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव। तो ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर जो आएगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, और क्यों करेंगे ये बता चुके हम पहले, इसीलिए इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट पे आ रहे हैं। अब ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद सिंपल दो चीज खाली करना है। क्या करना है, ऐड। ऐड में क्या करना है, ऐड में क्या करना है मैं बताया था। अब यहां देखना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से जो चीज इनफ्लो हो रहा है ऑपरेटिंग में वो क्या होगा प्लस, जो आउटफ्लो हो रहा है वो क्या होगा माइनस। एकदम सिंपल, यहाँ पे भी देखिए पहले ही लिख दीजिए ऐड वाला, लेस वाला ऊपर नीचे लिखते जाएंगे आ जाएगा। ऐड में क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, या इसको इनको छोड़ भी दोगे तो DCA ICL ऐड होगा, DCA ICL ऐड होगा, या तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। और लेस क्या होगा बेटा इसमें, लेस क्या, इसी का अपोजिट जिससे आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो मतलब जा रहा है तो माइनस, यहीं पे उल्टा कर देंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्यों होगा, करंट लायबिलिटीज कब डिक्रीज होता है, ऐसे तो छोड़ नहीं देगा कोई, हम जब उसको पेमेंट करेंगे तब वहां मेरा सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा क्या होगा, पैसा कम होगा। जब पैसा कम होगा आउटफ्लो होगा। याद रखना, केवल क्यों पैसा पैसा करते हैं, उसी पे ही हमारा ये बनेगा। पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो क्या होगा माइनस। पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस। ऑपरेटिंग का है तो ऑपरेटिंग में प्लस, इन्वेस्टिंग का है तो इन्वेस्टिंग में प्लस, फाइनेंसिंग का है तो फाइनेंसिंग में प्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग का है तो ऑपरेटिंग में माइनस, इन्वेस्टिंग का है तो इन्वेस्टिंग में माइनस, और फाइनेंसिंग का है तो फाइनेंसिंग में माइनस। बस इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस। ये इनडायरेक्ट मेथड है बेटा, इनडायरेक्ट मेथड नेट प्रॉफिट बेस से चलते हैं, इसीलिए ये एडजस्टमेंट भी करना पड़ा। डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स से हटा हुआ है, एकदम सिंपल। अब देखिए क्या, पहले करंट एसेट लाइन से देखते जाइए, लाइन से देखते जाइए, लिखते जाइए। सरप्लस हो चुका, इन्वेंट्री क्या है हमारा, इन्वेंट्री करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री क्या था पहले, कितना था, अब कितना है, आपका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, बस ये बताइए। हाँ, पहले कितना था, अच्छा अब कितना है, इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स कितना है हमारा 8000। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स कहां लिखे थे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस में कितना है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना है बेटा, ये अंदर ही लिख लीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा। क्या है 8000, ये अंदर ही लिख लीजिए, फिर एक साथ ले लेंगे। ठीक है ना, 8000 ये माइनस में है, याद रखना, लेस लिखे। फिर क्या है, अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी क्या है, रिसीवेबल मतलब लेना बाकी है, लेना बाकी है। अगर लेना बाकी है तो क्या है, ये एसेट्स है, तो करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स यहां भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज कहां है, यहाँ पे लेस में, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रेड रिसीवेबल कितना है आप बताइए, 13000। फिर देखिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग, बाहरी एक्सपेंसेस, खर्चा देना बाकी है, तो मेरा क्या है, लायबिलिटीज। ये क्या है, लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या हो रहा है बताइए, इंक्रीज की डिक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है। पहले कितना था, यहां देखिए, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब देखिए सबका लाइन दे दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना था पहले, पहले कितना था 10, अभी कितना है 14600। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा कितने से बढ़ रहा है, 4600। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल, ये ऐड होगा तो कितना है 4600। और कुछ है बेटा,
उसके बाद देखो गुडविल हो चुका, कैश इन एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, मशीनरी का ट्रीटमेंट हो गया, कोई दिक्कत। जब ये 4,600 और ये दोनों को कर लो, अब 4,600 ये ऐड हुआ। हाँ बेटा कहाँ, अच्छा सॉरी ये क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 4,600 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,600। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा माइनस। तो इसको जब करेंगे तो या तो यहां से अलग अलग कर दीजिए, कोई बात नहीं, 4,600 ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है बेटा जल्दी बताइए, इसको पहले जोड़िए ना, ये अब ये कितना हुआ, ये 21,000 क्या हो गया बेटा माइनस। एक एक करके स्टेप से करिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस करेंगे कितना आया, ये आपका ऐड हो गया 006। अच्छा 3। अब इसको माइनस कीजिए, 21,000 माइनस कीजिए, कितना आया। अरे हमसे माइनस भी कराओगे आप लोग, गजब हो। 62,600। ये जो 62,600 आया, ये क्या हुआ बेटा 62,600, यही क्या हुआ हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर माइनस होता तो यूज में आता, तो ये हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में अभी हमारा कैश फ्लो एक्यूरेट नहीं आया है, ये क्या आया कैश फ्रॉम ऑपरेशन से आया, कैश फ्रॉम ऑपरेशन से आया है, या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, अभी जनरेट हुआ है ये कैश। अब इसमें से लास्ट में क्या करते हैं, मैंने बताया था लास्ट में क्या करेंगे, टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है, टैक्स पेड अब हमारा कितना दिया है बताइए, टैक्स पेड कितना है 23,000। टैक्स पेड कितना है हमारे पास 20, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है इसमें, क्या है कुछ भी नहीं दिया है, तो लेस टैक्स पे लास्ट में होगा, जो कुछ नहीं दिया तो जो टैक्स मेड है वही टैक्स पेड होगा, तो ये हो गया लेस। टैक्स पेड कितना हुआ बेटा 23,000। जब ये माइनस करेंगे तो यही क्या आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया बेटा बताइए, कितना आया, गलत नहीं बताइएगा क्योंकि सब कोई देख रहे हैं, प्लस माइनस आप ही कर रहे हैं। 39,600, 39,600 ये क्लोज कर देंगे, यही चीज फाइनल आंसर आ गया 39,600 बेटा। अब यहां से देखिए एकदम सिंपल टॉपिक है, कोई भी हार्ड नहीं है, लेकिन इसको फॉर्मेट रटोगे तो कहां क्या आएगा आपको ध्यान नहीं पड़ेगा। फॉर्मेट को देखिए, 2 बार बनाइए, लेकिन एक बार सिंपल बता रहे हैं। कभी भी मेन है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन क्या है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग फाइनेंस, ये हो गया ए नंबर दे दिए, क्लोज कर दिए। लेकिन अगर जब तीनों बनाएंगे तो इसको क्लोज नहीं करेंगे, एकदम सिंपल। नेट प्रॉफिट वगैरह रिपीट कर दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट फास्ट रिवीजन। नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ट्रिप को ऐड करेंगे, वाइल्ड उसके बाद आएगा क्या होगा नेट प्रॉफिट क्या आएगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वाइल्ड को WILD रिटर्न ऑफ, ये सब समथिंग पूरा डिटेल कर दिया है। वाइल्ड को क्या करेंगे हमारा ऐड करेंगे और PDI को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हमारा DCA ICL डिक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे। फिर जो आएगा वो क्या होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कर सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से इतना कैश फ्लो हुआ है ऑपरेशन से या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा इतना कैश फ्लो हुआ है। जब इतना कैश फ्लो हुआ है इसके बाद जो एक्चुअल टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर क्या करेंगे बेटा माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा वही क्या आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आया। देखिए अभी से हम 14A से स्टार्ट किए, इसी तरह एससी शर्मा या अदर बुक डीके जो भी बुक आप लोग के चलते हैं उस बुक के एक एक क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। किसी को भी डाउट हो तो बताएंगे, दोबारा ये क्वेश्चन भी हम एक्सप्लेन और सिंपल वे में कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सबसे इजी तरीका हमको लगा इसलिए हम आपको बताएं। ठीक,
आज का क्लास यहीं रख रहे हैं बेटा, एक बार देख लीजिए।